चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सारे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत इस पर हम मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपको एक चीज अच्छे से समझ में आए और आप इन सारी चीजों को अपने एग्जाम में अच्छे से बना के आओ। राइट, सारे क्वेश्चंस आसानी से हों, इसलिए हम आपके ऊपर यहाँ पर काम करते हैं। क्वेश्चंस के फंडे, कंसेप्ट और शॉर्टकट्स बताते हुए आगे चलते हैं, तो ध्यान से बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देन z इक्वल टू, तो z इक्वल टू बताना है। ऑप्शंस है x इंटू वाई, x प्लस वाई, xy अपॉन x प्लस वाई एंड 4x प्लस 3y। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर 3 की पावर, गौर से देखिए, 3 की पावर x ये इक्वल है 4 की पावर y। ओके, और यही इक्वल है 12 की पावर z। तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि अगर 3 इंटू 4 हम देख रहे हैं तो वो 12 बन रहा है। कुछ ऐसा लॉजिक कंफर्म करना पड़ेगा जिससे हम इस 12 को 3 और 4 के टर्म्स में यूज कर पाए। राइट, तो पहला काम हम ये करते हैं कि 3 की पावर x की वैल्यू को 12z लिख लेते हैं। राइट, और उसके बाद 4 की पावर जो y है ना, इसको भी हम 12 की पावर z लिख लेते हैं। राइट, अब आपस में मल्टीप्लाइड अगर आपने किया तो 3 की पावर x इंटू 4 की पावर y का जो जवाब है वह 12 की पावर 2z है। क्या है? 12 की पावर 2z। राइट, अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4। तो चलिए लिखते हैं 3 की पावर x इंटू 4 की पावर y इक्वल टू 3 की पावर 2z लिख सकते हैं इंटू 4 की पावर 2z लिख सकते हैं। इससे एक बात क्लियर हो रही है कि x की वैल्यू भी 2z है। गौर से देखिए, x की वैल्यू 2z के इक्वल है एंड y की वैल्यू भी 2z के इक्वल है। कहने का मतलब जो z है, जो x है और जो y वो सेम है। x और y है वो क्या है? सेम है। तो अगर x इंटू वाई करें, अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही है या नहीं, तो x इंटू वाई को क्या लिखेंगे? अब ध्यान दीजिए, पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो x इंटू वाई 4z स्क्वायर दे रहा है, ये हमारा सही जवाब नहीं है। राइट, देन z इक्वल टू, मतलब z को बराबर करना, मतलब जो रिजल्ट z दे देगा वही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो x इंटू वाई ये सही नहीं है, तो 4z स्क्वायर रिजल्ट दे रहा है। x प्लस वाई, x प्लस वाई अगर आप देखें तो ये 4z दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट, अब x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या होगा? 4z स्क्वायर। गौर से देखिए, अपॉन x प्लस वाई क्या होगा? दैट इज 4z। होगा कि नहीं बताइए? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल ये रिजल्ट क्या दे रहा है? z दे रहा है। मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट है ना, ये बिल्कुल सही है। दैट इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। राइट, x इंटू वाई अपॉन एक्स। काफी मजेदार क्वेश्चन। देखिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से चीजों को आप यूज नहीं कर पाओगे तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत परेशान करेगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे, समझ पाए बात को? तो क्या है? x बराबर 2z एंड y बराबर 2z। तो x और y की वैल्यू सेम है। राइट, x एंड y की वैल्यू सेम है, तो यहां पर हम बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं कि ये जवाब देने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 4a प्लस 7b, 4a प्लस 7b, दूसरे ब्रैकेट में 4c माइनस 7d, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 4a माइनस 7b, 4c प्लस 7d। ओके, तो एक दिमाग में एक बात आ गई होगी आपको, कंपोनेंडो डिविडेंडो दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा। ये 4a प्लस 7b को अगर 4a माइनस 7b से आपने डिवाइड किया और राइट हैंड में चेक करिए तो 4c प्लस 7d अपान 4c माइनस 7d बना। राइट, तो ये तुरंत ये काम करते ही जवाब दिखने लगा हमें।
हमें जवाब दिखाई देने लगा, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दोनों तरफ ये काम जैसे आप करेंगे, ये काम जैसे दोनों तरफ आप करेंगे, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, करते हैं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज 4a प्लस 4a 16a, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जैसे आप घटाएंगे तो 7 से 1 14 भी आएगा, सेम ये दोनों तरफ चलता है। तो 16 4 4 8 होगा, जोड़ेंगे राइट, तो 4 4 8 ओके, बाई 7 7 14। और दूसरी साइड भी यही सेम बात है, 4 4 8 8c अपान 14d, डन। अब 8/14 का कोई रोल था नहीं, डायरेक्टली आंसर आया a अपान b डिवाइडेड बाय c अपान d। कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ए पार्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो सारा गेम किसका है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। क्लियर है कि नहीं ये चीज, ये होता क्या है, देखो p बाई क्यू अगर इक्वल है r बाई एस के, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये दोनों तरफ काम हम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसी का यूज यहाँ पर किया गया। इससे प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से देखिए सॉल्व होगी, राइट। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 4। चले आगे, पक्का। प्रॉब्लम नंबर 3, given that the polynomial x square plus ax plus b leave the same remainder when divided by x minus 1 or x plus 1, चाहे तो x minus 1 से आप डिवाइड करो, चाहे x plus 1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर दोनों ही केसेस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सेम आ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले x minus 1 से अगर रिमाइंडर आता है तो क्या आता है, तो x बराबर 1 पुट करते हैं, x बराबर 1, x माइनस 1 कहता है कि क्या पुट करिए, x बराबर 1 तो करते हैं, तो 1 प्लस a प्लस b, यही रिमाइंडर है। और x बराबर माइनस 1 जब पुट करेंगे ना, तब क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस a प्लस b, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 1 माइनस a प्लस b। ध्यान दीजिए 1 से 1 कट गया, बिल्कुल b से b कट गया, मतलब इनकी कोई वैल्यूज आप रख दो, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ a और a टू a इक्वल टू 0, इट मींस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, b कुछ भी हो, एनी इंटीजर कुछ भी रख दो आप, आई बात समझ में, b को कुछ भी रखो, क्योंकि b से इंडिपेंडेंट है डाटा, केवल a की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो a की वैल्यू 0 एंड b any integer, it means option number D is right answer, option number D is the right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, लेके चलते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, एक शॉर्टकट याद रखिएगा, रूट x, एक शॉर्टकट आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी टेक्निकल होते हैं, इसका तरीका आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 अप टू क्या, इंफिनिटी। तो ये वाला पार्ट पहले हमें सॉल्व करना, राइट, बाद में 2 हम ऐड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये चीज समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये क्या देगा, यहां पर इसका प्रोडक्ट, इस चीज को समझिए, अगर इसको मैं x मान के चलूं तो अंडर रूट ये 2 प्लस एक्स हमें देता है, 2 प्लस क्या देता है, एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस 2 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2,
तो x कॉमन लेंगे, x माइनस टू प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0, मतलब एक रूट x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2। तो ध्यान रहे माइनस 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो पॉसिबल x बराबर 2 है। डन। अब एक 2 है तो मतलब इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 पहले से अब 2 और आ गया, रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट इज 4, रिजल्ट इज 4। तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, काफी आपको अच्छा लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता व्हाट इज x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। ओके, तो एक चीज समझिए, यहां पर एक चीज पढ़ाया होगा आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पढ़ाया है, इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है, बट कंडीशन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ये तभी होता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा है, तो x माइनस वाई को a मान लिया, y माइनस जेड को b मान लिया, z माइनस एक्स को c, तो ये 0 बन रहा है, बिल्कुल, x से x कैंसिल, y से y एंड z से z, तो रिजल्ट इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाला डाटा बिल्कुल सेम है, ये क्या देगा, 3 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस, और नीचे वाला डाटा बिल्कुल सेम है, 3 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। एक लाइन में कहानी खत्म, एक लाइन में जवाब आया, आंसर इज 1, आंसर इज 1, 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। बातें क्लियर हुई, पक्का, डन। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है इफ a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 by x प्लस 1 by z, राइट, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। a की पावर x बराबर b की पावर y एंड c की पावर z इक्वल टू b की पावर y, मल्टीप्लाइड करें, ऐसा क्वेश्चन अभी इसके पहले कुछ समय पहले मैंने किसी क्वेश्चंस में ऐसी ही चीज सिखाई थी, तो उसी के अप्रोच यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, a की पावर x इंटू सी की पावर z इक्वल टू b की पावर 2y। ओके, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब b स्क्वायर हमें पता है a इंटू सी, इट मीन्स b की पावर 2 की पावर y को मैं इस तरीके से बिल्कुल लिखना पसंद करूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो b स्क्वायर क्या मतलब, ac का मतलब, b स्क्वायर मीन्स ac, दैट इज पावर इज y, a की पावर x, c की पावर z। गौर से अगर देखा जाए इसे, तो a की पावर y, राइट, और a की पावर c, c की पावर y, राइट, दोनों चीजें हैं एक जैसी, a की पावर y और c की पावर y इक्वल टू a की पावर x, c की पावर z। तो x बराबर z, x बराबर y एंड y बराबर z, इट मीन्स y बराबर x एंड z। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 by y है और ये भी 1 by y है, तो 1 plus 1 2 by y इज द राइट आंसर। तो 2 by y हिट करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। समझ पाए, क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन। बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, जो डाटा गिवन है उसको यूज करना आना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, राइट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है P and Q are the roots of the equation. If P and Q are the roots of the equation, x square minus का
15x माइनस का नहीं प्लस का r इक्वल टू 0। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो p प्लस q की वैल्यू माइनस का 15/1, तो माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि माइनस b बाई ए होता है, और p इंटू क्यू की वैल्यू डायरेक्टली r होगी, और फाइनली r ही पूछा जा रहा है। इट मीन्स आपसे p के बारे में, p इंटू क्यू के बारे में पूछना चाहता है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि p प्लस क्यू अगर 15 है और p माइनस क्यू अगर 1 है, राइट, 1 है, तो यहां पर p क्या निकलेगा, ऐड करेंगे तो 2p इक्वल टू 16, p इक्वल टू 8। अगर p 8 है तो q क्या होना चाहिए, क्योंकि p और q में डिफरेंस 1 का है तो q को 7 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r बताना, r का मतलब p इंटू क्यू, p का मतलब हुआ 8 इंटू क्यू का मतलब 7, 8 इंटू 7 8 इंटू 7, 8 7 56। So result is 56. Option number B is the right answer. Option number B is the right answer. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से, ऐसा पहले भी पढ़ा चुका हूं। और द इनइक्वेशन, एक इनइक्वालिटी है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, which one of the following is correct? इसमें से एक सही बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये किस डोमेन में, किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, ये हमें देखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, इसके जो रूट आएंगे ना, अगर इक्वल टू 0 मैं कहूं तो इसके रूट क्या आएंगे, -3 -4, ये माइनस करेगा तो इसके रूट आएंगे 3 and 4, क्या आएंगे 3 and 4। और ये जो पैराबोलिक नेचर है इसका, इस तरीके का नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स अपवर्ड पैराबोला है तो ये 3 है और ये क्या है 4, जहां पे कट करते हैं वो रूट्स होते हैं। तो 3 से इधर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली 4 के राइट हैंड में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ऑप्शन देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन है कि उसने ग्रेटर देन 0 बोला, 3 से 4 के बीच में देखोगे तो फिर निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये आप ले नहीं सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच ये हो नहीं सकता। -∞ to 3 ये सही है, बट आगे एक और चाहिए था, दोनों कंबाइंड दिया नहीं है, चौथा भी कंबाइंड दिया नहीं, छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये चौथा सही हो गया, इस वाले रेंज में भी पॉजिटिव है और इस वाले रेंज में भी पॉजिटिव चल रहा है। तो इन इंटरवल के भी 4 से ज्यादा, मतलब 4 से इनफाइनाइट की तरफ जाने पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे आपको -∞ से दिखा होगा, इसीलिए इसका अप्रोच क्या होगा, -∞ से प्लस का 3, और यहाँ पर 4 से प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। कहता है लेट a and b be two positive real numbers such that a root a plus b root b बराबर 32, एंड नेक्स्ट है a root b plus b root a इक्वल टू 31। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो मुझे क्या मिलने जा रहा है, गौर से देखिए, a माइनस बी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये पहले से रूट ए वाले को घटा रहे हैं तो उसमें a माइनस बी कॉमन मिला रूट ए के साथ, सही है, रूट ए कॉमन है, फिर a माइनस बी हो गया, और दूसरे में रूट बी कॉमन है, प्लस का लिखिए, रूट बी कॉमन है ना, अंदर क्या मिला, b माइनस ए बराबर किसके, 1 के। गौर से देखिए, इसको माइनस किया जा सकता है, कैसे, रूट ए टाइम्स ए माइनस बी, माइनस का साइन बाहर लिया जाए तो रूट बी ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 1। जहां से ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी मिला, अंडर रूट नो क्या है, अंडर रूट ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो अंडर रूट ए माइनस रूट बी और a माइनस बी, ये 1 है, ये क्या है, दैट इज 1। जबकि रिजल्ट क्या चाहिए, a प्लस बी,
ए प्लस बी आपको रिजल्ट में चाहिए क्योंकि उसका 5/7 टाइम्स हमें जवाब बताना है। तो यहां से एक बात समझ में आपको आ रही होगी, अंडर रूट ए माइनस रूट बी और ए माइनस बी, इनका जो प्रोडक्ट है ये वाला, राइट। अगर यहां से एक स्टेप आगे हम बढ़ाएं तो a माइनस बी बराबर 1/√a माइनस रूट बी। इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी बराबर, ऊपर नीचे देखेंगे तो √a प्लस रूट बी अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो काम कुछ बन सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी है और ए स्क्वायर ए माइनस बी, यहाँ मतलब होल स्क्वायर बनेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए बन रहा है। ये रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको मैंने कैसे निकाला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को सॉल्व करके रिजल्ट तक पहुंचना स्टार्ट करते हैं। काफी भी टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिएगा। तो क्या है बात, बात ए है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर बना वो अंडर रूट ए प्लस रूट बी से बना, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाने का मतलब है कुछ, देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर a प्लस बी प्लस 2√ab, राइट। अब a प्लस बी की वैल्यू यहां से तो निकल जाएगी और a माइनस बी हमें देखना पड़ेगा कि आखिर आएगा। तो यह a और b से क्या है, मिक्स क्वेश्चन दे रखा है। a और b का लफड़ा यहाँ खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ए प्लस बी यहाँ से निकाल तो देंगे आप, बट उसके कोई फायदा नहीं है जब तक ए और बी की वैल्यू आपके पास आ ना जाए। तो इसका जवाब हम CND में लेके चलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ए और बी के जब तक वैल्यू मिलेगा नहीं तब तक ए प्लस बी हम निकाल सकते नहीं। ओके राइट, चले आगे। चलिए कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कैन बी एक्सप्रेशन x cube plus kx square minus 7s plus 6 be resolved into 3 linear factors। आपको पता है अल्फा बीटा और गामा अगर 3 लीनियर फैक्टर हैं तो ये क्या होता है, माइनस का k, राइट। अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू माइनस का 7, राइट। एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का 6। वैल्यू हीट एंड ट्रायल से सोचिए क्योंकि 3 इसके सोल्यूशन है और प्रोडक्ट 6 है तो बहुत बड़े नंबर्स होंगे नहीं, 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3, बट एक निगेटिव हो तो अगर यहाँ पर इनका सम माइनस में आ रहा तो बड़े को निगेटिव ले लीजिए। मतलब आप ऐसा कुछ अप्रोच लगा सकते हैं, चेक करते हैं। तो अगर हम बात करें कि दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं तो करते हैं, 1 इंटू 2 2, 2 3 6 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो ये बिल्कुल सही है, -7 आ गया। इसका मतलब k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे की वैल्यू, अल्फा इज 1 प्लस बीटा इज 2 गामा इज -3। तो जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो 0, मतलब k 0 हो गया, k की वैल्यू 0 हो गई। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइनस के अगर 0 है तो के भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the equation x square plus 5x plus 6 equal to 0 and x square plus kx plus 1 equal to 0 has a common root, then what is the value of k? आपको ये फंडा सिखा गया, अगर अल्फा इज द कॉमन रूट तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस 1। तो अल्फा स्क्वायर को डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 6 के इक्वल टू, अल्फा का केस लेके चलेंगे तो ये बंद करिए 6 कम 6 माइनस 1 जब 1 इक्वल टू कांस्टेंट 1 लेके चलिए तो 1 इंटू के मतलब के माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। यहां से अल्फा की एक वैल्यू क्या मिलेगी, 5 बाई के माइनस 5, और एक अल्फा की वैल्यू मिलेगी जब हम पहले
दूसरे को सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 6k/5 क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए तो क्या आएगा 5 इंटू 5 25 एंड इधर क्या आएगा k 5k माइनस 6k स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30k। इस इक्वेशन को यहां सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, केवल k का रोल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वाड्रेटिक बनने जा रहा, बन भी गया। क्या है उठा लेते हैं, तो ये फाइनली चेक किया जाए तो इक्वेशन क्या है, सबको लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करेंगे 6k स्क्वायर माइनस का 35k, इधर माइनस जाएगा प्लस का 25 और 25 25 50। क्लियर हुआ, ये फंडा है, तो ये 0 है। प्रोडक्ट इसका 300, तो यहाँ पे 300 बनाना है, राइट। तो 20 और 15 ले लीजिए माइनस में, रूट मिल गए, एक 20/6 बनेगा और एक रूट बनेगा 15। अगर ऐसा आ जाए तो शॉर्टकट लगाइए, रूट्स आर पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। तो माइनस 6k माइनस 20 बराबर 0, तो k इक्वल टू 20/6। इसी तरह k इक्वल टू 15/6, 20/6 को 10/3 लिख सकते हैं और इसको 5/2 लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए कोई है 10/3 5/2, दोनों ही पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, सारी चीजें कई बार रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं, आपको सिखाए जा रहे हैं, फंडे बिल्कुल पक्के हो रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। डन, चले आगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, केवल कंपेयर करना, आप कंपेयर करके करना और देखना कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है, राइट। तो आज के लिए मैं बात यही खत्म करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके आना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। फंडा क्या है, मल्टीप्लाइड करके कोएफिशिएंट को सेम कर देना, वैल्यू निकाल लेना, राइट। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए आज की बात यहीं तक, ठीक है, आपसे लेते हैं विदा। ओके, बाय बाय।